वेलकम टू माय चैनल भास्कर स्टडी लाइफ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हार्ट बीट के बारे में, धड़कन जिसे हम कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। वन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, रिलैक्सेशन मतलब फैलना। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। हार्ट बीट का मतलब होता है धड़कन। ये जो धड़कन होती है, जैसे कि स्टेथोस्कोप, कान में डॉक्टर साहब जो कान में कुछ लगा के और फिर हमारा चेक करते हैं, वो स्टेथोस्कोप, उससे हार्ट बीट को जाना जाता है। ठीक है ना। हार्ट बीट जो है वो ह्यूमंस के अंदर 72 टाइम्स इन 1 मिनट होती है। और ये किसके कारण होती है? ये ऐसे नोड होता है हमारे हार्ट में। इसको आप बेसिकली 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो NCERT का 10th क्लास का जो सिलेबस है उसके अंदर हार्ट का डायग्राम है, उसके अंदर कहीं वॉल्व दिया हुआ नहीं है। ठीक है, ना ही ये नोड दिए हुए हैं। ठीक है, आपको बस सुपरफिशियली हार्ट बीट के बारे में जानना है, जितना कि मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आइए हम इसे देखते हैं। तो जब वेंट्रिकल जो होते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, तब ये आवाज़ आती है। आपको ये जानना है। आइए हम इसे अब देखते हैं। इसके अंदर 2 साउंड होती हैं, और एक तो लब की आवाज़ आती है और एक डब की आवाज़ आती है, LUBB और DUBB। जो लब की आवाज़ होती है वो डल होती है, डल साउंड होती है और बहुत टाइम तक रहती है। लेकिन जो डब की आवाज़ होती है वो शार्प, शॉर्टर यानी शार्प होती है, तीखी होती है और कम टाइम के लिए होती है। जब लब की जो आवाज़ आती है ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल यानी सिस्टोलिक साउंड होती है। ये इससे हमें सिस्टोलिक प्रेशर का पता चलता है। ठीक है, अच्छा। और डायस्टोलिक प्रेशर का पता हमें चलता है किससे? रिलैक्सेशन से, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तब। ठीक है, इसमें डब की आवाज़ आती है। हमें इसे इसलिए पढ़ना है क्योंकि जो हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर पढ़ते हैं वो पता कैसे चलता है कि ये 120 है और दूसरा जो है वो 80 है। तो जिस टाइम पे मरकरी ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर की तरफ जाने पर जो सिस्टोलिक प्रेशर का पता चलता है 120 के ऊपर, तब जो आवाज़ वहाँ पे आएगी लब की आएगी। और डायस्टोलिक प्रेशर का पता चलेगा तब आवाज़ डब की आएगी, और वो होना चाहिए 80 mmHg पर। तो इन दोनों के बीच में 120 और 80 के बीच में ये आवाज़ें जो हैं वो सुनी जाती हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बारे में और एक बात हम समझ लें कि जो ऐसे नोड है ये हार्ट बीट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये हमें पता है। और ऐसे नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं। तो कई बार हार्ट का ऑपरेशन होता है तो उसमें बताते हैं कि पेस मेकर लगाया गया है, आर्टिफिशियल पेस मेकर। ये ऐसे नोड ही होता है और यही जो है वो धड़कन को बनाए रखता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइए, खराब लगा तब भी आप कमेंट करके बताइए। जैसा भी लगा हो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये नॉलेज जो है लोगों तक पहुँचे।